हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों का कल आर्मी जीडी का एग्जाम होना है 1 नवंबर 2020 को। तो इस वीडियो में सामान्य हिंदी के और जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भाग 1 में आपका हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 9 तक दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के यथोचित उत्तर दीजिए। प्राचीन भारत में स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति से संबंधित अधिकांश अकादमिक अध्ययन ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है। इस साहित्य में धार्मिक और वैधानिक बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। धार्मिक कर्मकांड संपादित करने का अधिकार, कर्मकांड संपादन का उद्देश्य, विधवा का अधिकार, पुनर्विवाह, नियोग संस्था की प्रासंगिकता, संपत्ति का अधिकार आदि कुछ ऐसे उल्लेखनीय बिंदु हैं जिन पर विशद चर्चा की गई है। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक समारोही में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार पर रहे हैं। स्त्रियों की अधिकार संबंधी अधिकांश चर्चा परिवार को केंद्र में रखकर परिवार के सदस्य के रूप में पारिवारिक भूमिकाओं के निर्वहन के संदर्भ में की गई है। ज्यादातर उल्लेख पत्नी की भूमिका और पत्नी के रूप में दिए जाने वाले अधिकार से संबंधित है। ऐसे संदर्भ न के बराबर हैं जिनके समाज के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में स्त्री अधिकारों की चर्चा की गई हो या उस पर विचार विमर्श किया गया हो। गणिकाओं को इस संदर्भ में अपवाद माना जा सकता है, किंतु ब्राह्मण साहित्य प्रतिवंशीय समाज में स्त्री अधिकारों को संवर्धित करता है। गणिकाओं को इस समाज का अंग नहीं माना गया है, क्योंकि स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का ये पूरा प्रारंभिक विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित है। इसलिए यह सिर्फ ब्राह्मणवादी नजरिए को प्रस्तुत करता है, ब्राह्मणोत्तर श्रमणिक नजरिए से हमें परिचित नहीं कराता। इसलिए ऐसी कोई अवधारणा बनाना कि समाज में इन नियमों का शब्दांश है। सो गाइस, ये था आपका गद्यांश। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। इसके जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, यह जानने का स्रोत है। ऑप्शन ए, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा क्वेश्चन, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक समारोह में उपस्थिति। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों के अधिकार संबंधी अधिकांश चर्चा किसको केंद्र में रखकर की गई है। ऑप्शन सी, परिवार। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे इस समाज का अंग नहीं माना गया था। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गणिका। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण साहित्य में स्त्रियों के आधार संबंधी उल्लेख किससे संबंधित हैं। सो गाइस, ये संबंधित है पत्नी एवं परिवार में उसकी भूमिका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वास्तविक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। वास्तविक का विपरीत अर्थक शब्द, सो गाइस, वास्तविक का विपरीत अर्थक शब्द होगा अवास्तविक। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन जो वी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, नियोग में कौन सा समास है। तो नियोग में आपका समास होगा अव्ययीभाव समास। पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन बी। यदि पूछा जाए कि पुनर्विवाह में कौन सी संधि है, तो पुनर्विवाह में कौन सी संधि होगी। सो गाइस, पुनर्विवाह में व्यंजन संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द होगा ऑप्शन ए, दीर्घायु। 11वां क्वेश्चन, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। प्राण का विपरीत अर्थक शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो प्राण का विपरीत अर्थक शब्द होगा निष्प्राण। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है।
निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन जो ए है आपका पिस्तौल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। ऑप्शन जो बी है आपका सजावट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेब में मिठास है। इस वाक्य में मिठास है, सेब में मिठास है। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 15वां क्वेश्चन, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विशेषण को क्या कहते हैं? तुलनात्मक। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरबी। 17वां क्वेश्चन, उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उल्लंघन। 18वां क्वेश्चन, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो निशांत दौड़ रहा है तो वाक्य में क्रिया होगी गाइस, ऑप्शन ए आक्रामक क्रिया। 19वां क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। ऑप्शन जो बी है आपका अपादान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची शब्द है? सागर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी जो है आपका अर्पण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या और वा। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका जलमय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन बी जो है आपका उपयोगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। 25वां क्वेश्चन, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो गंगा जल ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष होना। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, सब धन 22 पसेरी लोकृति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन जो ए आपका अच्छा बुरा सबको समान समझना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मधु ने मिठासता से भरा है जो गीत गाया, भरी गीत गाया। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मधु ने मिठास भरा गीत गाया। अगला क्वेश्चन, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका ये निराला का काव्य संग्रह है। चित्रलेखा ये किसकी रचना है? चित्रलेखा ये किसकी रचना है गाइस? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन सी जो है आपका रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शोक विकल सब रोही रानी, रूपशील वन तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारंबारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इसमें रस होगा करुण रस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे चट जिमि डोरो फोरी, सकऊं मेरु मूषक जिमि तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इसमें रस कौन सा होगा? ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। अब हम लोग यहाँ से सामान्य जानकारी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? किस बौद्ध संत के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? ऑप्शन जो बी है आपका उपगुप्त,
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो गाइस ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये निर्मित किया गया था जैनियों द्वारा। ऑप्शन जो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक की बात यहाँ पर हो रही है, तो गीत गोविंद के लेखक हैं ऑप्शन ए जयदेव। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? इसकी शुरुआत इन्होंने की थी, ऑप्शन जो डी है आपका साबरमती आश्रम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध वाद्र INA मुकदमा में जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? फहराया गया था, ये होगा, ये फहराया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मातृ देवी की जो पूजा थी ये किस सभ्यता से संबंधित थी? ये संबंधित थी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? ऑप्शन सी जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है बुध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेट्रोलॉजी। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है माजुली, ये किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? सो गाइस ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। अगला क्वेश्चन, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? ये मिलते हैं, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें, सहायक नदी, मुख्य नदी। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानस ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आवश्यक आधुनों की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अप्राय है? ऑप्शन डी जो है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? ये तैयार हुआ था, ऑप्शन सी जो है आपका 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूल संविधान के एक भाग के रूप में। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है अनुच्छेद 37 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।